बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी क्लास है हमारे दूसरे नंबर टेंस के बारे में, द पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ के आए हैं। आज हमारी दूसरी क्लास है, दूसरा टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, जिसे हम ज़मान माजी भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि एन एक्शन हैपन इन पास्ट। कोई भी काम जो हमने माजी में किया हो तो उसको जो डिफाइन करते हैं उस टेंस में हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। यानी माजी में एक काम हमने किया और वो अब काम ख़त्म हो चुका है, उसको अभी हम नहीं कर रहे, वो जारी नहीं है। ठीक है, तो माजी में ऐसे वाक़े को बयान करने के लिए ये टेंस यूज़ होता है जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो किसी वक्त हुआ और हो चुका। ठीक है, तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। दूसरी पॉइंट इसमें ये होती है कि ऐसे टेंस की निशानी में इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं आखिर में? यस्टरडे, लास्ट और अगो। इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं ये यूजेज होते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। यस्टरडे की बात होती है, लास्ट और अगो। ठीक है, ये वर्ड इस टेंस में यूज़ हो जाते हैं। अब इस दूसरी बात जो हमने वर्ब्स पढ़े थे, तो पास्ट सिंपल टेंस में फेल की दूसरी सूरत इस्तेमाल होती है। जो हमारे सादा से जुमले होंगे, हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जुमलों की बात नहीं कर रहे, सादा से जो जुमले होंगे उन जुमलों में जो हम वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे वो होगी दूसरी। ठीक है, और इस जो पास्ट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है, हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, जिसे हम माउन फेल भी कहते हैं। तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? पास्ट सिंपल टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड। ठीक है, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये कब यूज़ करना है, कि इसके साथ कौन सी वर्ब की सूरत आएगी, ये अब हम डिस्कस करेंगे। पहले जो हमारे सादे से जुमले होंगे, सादा फ़िक्रा होंगे, उसके साथ हम डिड यूज़ नहीं करेंगे। सादे फ़िक्रे के साथ हमारा डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तो डिड का इस्तेमाल कब होगा? डिड का इस्तेमाल हमारा जो भी मनफी जुमले होते हैं, एक तो मनफी जुमलों के साथ होगा डिड का इस्तेमाल। दूसरा डिड का इस्तेमाल सवालिया जुमलों के साथ। जितने भी हमारे सवालिया जुमले होते हैं ना, उनके साथ हमारा डिड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो डिड पहले हम सादा से फ़िक्रे में पास्ट सिंपल टेंस के यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मनफी जुमले बनाएंगे, सवालिया जुमले बनाएंगे तो डिड का यूज़ होगा। सवालिया जुमलों में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट डालते हैं, सॉरी मनफी जुमलों में डिड नॉट होगा। सवालिया जुमलों में हम पहले हेल्पिंग वर्ब डालते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसके तो डू डज थे, लेकिन इस पास्ट सिंपल टेंस का एक ही है डिड। तो सबसे पहले हम सवालिया जुमला बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब डालते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस बात के कि हम थोड़े से फ़िक्रे बनाकर, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो जाए। एक काम जो आपने कुछ देर पहले किया या परसों किया या कल किया, तो उसको जो वक्त गुजरा है उस काम को, उस वाक़ये को, तो उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक जुमला है, हम कल चिड़ियाघर गए। अब एक और बात मैं पहले बता दूं, इस तरह के जो जुमले बनाते हैं ना पास्ट सिंपल टेंस के, उनके फ़िक्रे के आखिर में अलिफ या था, थे, थी पाए जाते हैं। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो उनकी एंडिंग में लगते हैं। तो ये निशानी है, था, थे, थी और या अलिफ। ठीक है, समझ आए? तो जुमलों के आखिर में ये लफ्ज़ लगते हैं। अब जैसे कि सादा एक जुमला बनाते हैं, हम कल चिड़ियाघर गए। ठीक है, हम कल चिड़ियाघर गए। अब ये एक सादा सा जुमला है, सादा सा फ़िक्रा है, जिसमें ना किसी बात का इनकार है, ना कोई सवाल पूछा गया है, सीधी सी एक बात है, एक स्टेटमेंट है। तो सादे से जुमले में सबसे पहले डिड तो यूज़ इसमें नहीं होगा। और अगर कोई पूछे कि ये कौन सा टेंस है, ये किस टेंस का सेंटेंस है, तो आप कैसे बताएंगे? आखिर के जो लफ्ज़ है ना वो बताते हैं। अब गए, गए में जो मैंने यहाँ पे बताया कि या आएगा, तो ये या किस में है? पास्ट सिंपल टेंस में। तो ये निशानी हो गई। दूसरा, ये पूरा सेंटेंस में बताता है कि जो चिड़िया जाने का काम है वो पास्ट में हुआ है, वो कल हुआ है, अभी जारी नहीं हो, कल होके ख़त्म हो गया है। तो ऐसा काम जो कि माजी में हुआ
और वो ख़त्म हो चुका है, उसको ज़्यादा अरसा भी नहीं बीता, ठीक है। तो उस टेंस को कहते हैं पास्ट सिंपल टेंस। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसकी हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हम कल चिड़ियाघर गए। एक तो टेंस की आइडेंटिफिकेशन हो गई पास्ट सिंपल टेंस से, तो उसके रूल्स के हिसाब से करेंगे। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि ये एक सादा जुमला है, तो इसमें हम डिड यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें क्या करेंगे, फेल की दूसरी सूरत यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं हम की इंग्लिश क्या होगी? वी, ठीक है। उसके बाद हम टेंस के हिसाब से जो हमारा स्ट्रक्चर था सेंटेंस बनाने का, कि अब हमने सब्जेक्ट रख लिया, अब या तो हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे या मेन वर्ब रखेंगे। यहाँ पे पहले ही बताया गया है कि इस सादे से जुमले में हेल्पिंग वर्ब स्किप करेंगे, नहीं रखेंगे, तो मेन वर्ब रखेंगे, यानी एक्शन वर्ब, ठीक है। तो गए यहाँ पे एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो जाने को हम कहते हैं गो, और इसकी दूसरी फॉर्म होती है वेंट, तीसरी फॉर्म होती है गॉन, ठीक है। कौन सी फॉर्म हमें पास्ट सिंपल टेंस में यूज़ करनी है? इस तरह के जुमले में जो कि सादा हो। फिक्रे फेल की दूसरी सूरत, तो कौन सी? गो की दूसरी सूरत कौन सी है? वेंट, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम एक्शन वर्ब यूज़ करें, उसकी दूसरी फॉर्म यूज़ करेंगे वेंट, ठीक है। वी वेंट, हम गए। उसके बाद जहाँ गए, जिस जगह गए, जिस पे असर हुआ, यानी कि ऑब्जेक्ट, वो हम शामिल करेंगे, ठीक है। गो के साथ हमेशा टू यूज़ होता है, तो इसीलिए वेंट के साथ भी हम टू यूज़ करेंगे। वेंट टू, ये तरफ दिखाता है, इशारा करता है कि कहाँ गए, ठीक है। वेंट टू जू, ठीक है। हम कल चिड़ियाघर गए। अब यहाँ पे हमने हम की भी इंग्लिश की सब्जेक्ट भी आ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। और एक्शन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। अब क्या बचा? कल। अब कल की इंग्लिश करेंगे, तो कल को हम क्या कहते हैं? यस्टरडे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यस्टरडे। तो ये हमारा जुमला बन गया है कि हम कल चिड़ियाघर गए। वी वेंट टू जू यस्टरडे, ठीक है। तो ये एक हमारा सादा सा जुमला है जिसमें डिड यूज़ नहीं हुआ, बल्कि फेल की एक्शन वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ हो गई है, ठीक है। तो यस्टरडे लफ्ज़ भी बता रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस। तो इसी तरह बहुत सारे जुमले हम और भी बना सकते हैं। उसने मुझे टेलीफोन किया, क्या तुमने जुर्माना अदा किया, या उसने घोड़े की सवारी की, क्या वो लाहौर गया। इस तरह के मनफी, अब हम सादा जुमला तो बना गए, अब हम मनफी जुमला बनाते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। इसी को हम करते हैं आसानी के लिए। हम कल चिड़ियाघर नहीं गए। ऐसा फ़िक्रा जिसमें नहीं हो, किसी चीज़ का इनकार हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मनफी जुमला। इंग्लिश में हम उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। और कौन सा टेंस है? जिसमें वक्त एक माजी में काम हुआ है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। गए से पता चला कि काम पूरा था और माजी में, ठीक है। तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस का मनफी जुमला कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सेंटेंस के हिसाब से सब्जेक्ट रखेंगे वी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या रखना है? उसके बाद हमने रखना है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, लेकिन मनफी जुमले में डिड नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा, नहीं को जाहिर करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम वी डिड नॉट, ठीक है। ये मनफी जुमला इस तरह बनता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसलिए यहाँ पे डिड आया और नॉट उसके साथ लगता है। वी डिड नॉट, उसके बाद एक्शन वर्ब। अब यहाँ पे एक गेम है, ये है कि एक्शन वर्ब अगर डिड आया है तो एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लौट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेंट नहीं बल्कि गो लिखेंगे, जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वेंट थी ना, तो यहाँ पे सादा से फिक्रे में हमने वेंट रखी क्योंकि डिड का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन नेगेटिव में डिड आ गया तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फेल की पहली सूरत, ठीक है। वो हमारी गो है, तो गो टू हो गया, और जू यस्टरडे, बाकी का सेम, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस में क्या हुआ? सब्जेक्ट के बाद हमने क्या रखा है? डिड रखा है, डिड के साथ नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, उसके बाद बाकी के ऑब्जेक्ट और दूसरी चीज़ें। तो ये हमारा क्या हो गया? एक मनफी जुमला। अब हम बनाते हैं सवालिया जुमला, ठीक है। सवालिया जुमले में हम सबसे पहले कल यूज़ करते हैं, क्या, सॉरी,
क्या यूज़ करते हैं? क्या हम कल चिड़िया घर गए? ये एक सवाल है, तो सवाल की निशानी। पास्ट सिंपल टेंस का सवाल है, तो सबसे पहले सवालिया जुमला बनाते हुए हम एक्शन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है। तो पहले हम रखेंगे डिड। डिड बताता है कि ये सवाल है, क्या, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे। उसके बाद हम एक्शन वर्ब रखेंगे। वही बात, डिड आया है तो एक्शन वर्ब गो हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। डिड वी गो के साथ टू आता ही आता है, गो टू जू, और बाकी का सेम, यस्टरडे, ठीक है। तो सवाल की निशानी। तो इस तरह हमारे आम फ़िक्रे, सादा फ़िक्रे, मनफी और सवालिया फ़िक्रे बनते हैं पास्ट सिंपल टेंस के। होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये टेंस आपका क्लियर हो। एक और बात बता दीजिए चलो, कि इस टेंस में ये बताया जाता है कि एक्शन जो हमने काम किया है उसको ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, ठीक है। उसको कोई बहुत सारे साल नहीं हुए काम को किए हुए, थोड़ा सा वक्त गुजरा है। और उसमें यस्टरडे, लास्ट और अगो इस तरह के एडवर्ब यूज़ होते हैं।